चलिए इसका 40 मिनट का ही एक ड्यूरेशन है, तो 40 मिनट कंप्लीट हो गया था। देखिए डस्टर और स्प्रेयर में एक बड़ा अंतर और भी होता है कि इसमें कहेंगे कि हॉपर कहते हैं, जो एक कंटेनर होता है जिसमें एक तरीके से हमारा लिक्विड या सॉलिड, अर्थात अगर डस्ट है तो सॉलिड रूप में डस्ट कंटेन अर्थात जिसमें स्टोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉपर कहते हैं। तो ये एक याद रखना है, क्योंकि डस्टर और स्प्रेयर में एक डिफरेंस ये भी होता है। तो इसेंशियली इसमें एक तरीके से फैन पाया जाएगा या ब्लोअर होगा बिलो, अर्थात तो क्या होता है कि अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझ लें, तो मैकेनिज्म का मतलब ये होगा कि एक तो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे हमारा जो डस्ट पाउडर है वो स्टोर रहे, और दूसरा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फैन अर्थात फैनिंग की क्रिया करे, अर्थात जो डस्ट है उसको कहेंगे कि डस्टिंग का काम करे। तो ये पूरा एक तरीके से मैकेनिज्म होता है। अब इसमें हम डिफरेंट तरीके से इसका जो तरीके से अलग-अलग होता है कि किसी में फैन लगा हुआ है, किसी में ब्लोअर लगा हुआ है। तो ये तो कहेंगे कि प्रोड्यूस डिजायर एयर करंट, अर्थात ये जो आपका फैन है या ब्लोअर है, तो ये क्या करते हैं कि एक एयर करंट अर्थात किस स्पीड में एयर को एक तरीके से देंगे, उसी स्पीड से हमारा जो डस्ट होगा वो एक तरीके से डिस्टेंस तक जाएगा और उसी स्पीड में जाएगा। टू प्रोड्यूस एयर ब्लास्ट इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डस्टर, अर्थात हम जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही अभी बताया, जो मेजर प्रिंसिपल मैकेनिज्म होता है डस्टर का वो यही होता है कि एयर ब्लास्टिंग करना, अर्थात एक तरीके से बम की तरह होता है कि हमारे पास अ, अ, एक जगह स्टोर है, पाउडर स्टोर है, अब उसको तेजी से एक तरीके से क्या करना है, डस्टिंग करना है कि उसको ब्लास्ट करना है। तो ये चीजें हो जाएंगी। डस्टर इज मच लाइटर देन स्प्रेयर, एक ये इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कि कॉमन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर। लाइटर मीन्स हल्का होता है, अर्थात उसको हम बड़े आसानी से कहेंगे कि एक तरीके से हर हैंडलिंग करना थोड़ा सा आसान होता है। तो कहेंगे कि जो आपका डस्टर होता है वो थोड़ा सा लाइटर होता है, हैंडलिंग थोड़ी सी सिंपल होती है। अब इसमें द फंक्शन ऑफ नोजल, नोजल पाया जाएगा, कहेंगे कि एक तरीके से टिन, तो ये पूरा है हैंड ऑपरेटेड डस्टर, अर्थात जो आपका डस्टर होता है वो दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हैंड ऑपरेटेड डस्टर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कहेंगे कि मशीन ऑपरेटेड या मैकेनिकल। तो ये 2 तरीके से, बस इसमें अब आपको करना क्या है कि इसके एग्ज़ाम्पल जो भी है याद रखना है कि पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये डस्टर है, जैसे प्लंजर डस्टर, तो पूछ दिया जाएगा, बस कॉमन नेम दिया जाए प्लंजर, तो प्लंजर इज ए, तो प्लंजर क्या है आपका, डस्टर है। रोटरी हैंड क्या है, ये एक तरीके से डस्टर है आपका। तो इस तरीके से भी विंडो डस्टर, तो ये याद रखना है, एक तो इनका कॉमन नेम। और दूसरा क्या है, ये हैंड ऑपरेटेड, अर्थात ये मैनुअल, मैकेनिकल नहीं मैनुअल, अर्थात एक आदमी खुद इस तरीके से अपना यूज करता है। तो पैकेज कंटेंट डस्टर कहेंगे कि आपका ये हो जाएगा वेरी प्रिमिटिव टाइप्स डस्टर हो जाएगा। प्लंजर डस्टर पिस्टन, अब इनके बारे में बहुत ज्यादा हम डीपली नहीं, प्लंजर या पिस्टन डस्टर कहेंगे कि हैंड पंप डस्टर हो जाएगा। साइनोगैस पंप या फुट पंप डस्टर की तरह। बिलो डस्टर, रोटरी हैंड या क्रैंक डस्टर, तो बस इसकी लिस्ट याद रखनी है। एंड उसके बाद ट्रैक्शन डस्टर है। दूसरा हमारा हो जाएगा मैकेनिकल डस्टर, या जिसको हम कहेंगे कि पावर ऑपरेटेड डस्टर। तो ये जनरली 1 से 2 और हाँ कहेंगे कि 1 से लेकर 3 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, किसी को मालूम है? 1 हॉर्स 746 वाट 746 वाट। सर। 746 और 746 वाट। हापर कैपेसिटी यूजली, जनरली जाहिर सी बात है कि अगर पावर ऑपरेटेड है तो इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी जो होती है वो हाई होगी ही होगी। हमारी जो मैकेनिकल कहेंगे कि मैनुअल है उससे 10 से 20 केजी तक हो जाता है। डिस्चार्ज रेट 1 to 9 केजी पर मिनट, अर्थात 10 से 20 केजी का है तो 10 से 20 मिनट में ही हम एक हाई कहेंगे कि डस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा डस्टर हो जाएगा। तो डस्टर का एयर करंट, दूसरी चीज जो हमें जानने को मिली कि एक तरीके से ये लाइटर होता है कंपेयर टू हमारा जो स्प्रेयर होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि देखिए ऊपर, दूसरी चीज जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इसमें जो इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा कि इसके जो क्लासिफिकेशन है मैनुअल हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। तो या कहेंगे कि हैंड ऑपरेटेड एंड मशीन ऑपरेटेड, तो उनमें कौन कौन से आते हैं इसके बारे में आपको
याद रखना है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा बहुत ज्यादा इसमें से डीपली पूछा नहीं आता। तो ये चीजें हो जाएंगी। अब दूसरा हमारा है स्प्रेयर। तो स्प्रेयर आर मोस्ट कॉमनली यूज हर, तो ये एक दूसरी चीज यहाँ इंटरेस्टिंग निकल के आ सकती है कि ये एक तो लाइटर, डस्टर लाइटर है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि डस्टर उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है जितना ज्यादा यूज किया जाता है स्प्रेयर। क्यों? क्योंकि जनरली हमारा जो भी इंसेक्टिसाइड्स है वो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो स्प्रेयर ज्यादा, तो इसीलिए देखिए इसमें दिया गया है कि मोस्ट कॉमनली यूज इन द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। तो कौन सा? तो वो आपका हो जाएगा स्प्रेयर। तो ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है, जैसे द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इज, कौन सा है आपका? अगर दे दिया जाए कि कौन सा मोस्ट कॉमन इरिगेशन मेथड है, ये अरुण कात्यायन में डायरेक्ट देखेंगे, उसमें दिया गया है। तो इरिगेशन मेथड्स हम अगर डिवाइड करें तो दो भागों में सरफेस एंड सब सरफेस डिवाइड कर सकते हैं। वो चलिए ठीक है। अब आपको हम अगर दें तो स्ट्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड चेक बेसिन मेथड। तो कहेंगे कि इसमें से कौन सा मेथड से ऐसा है चेक कि चेक जो चेक ड्रिप बेसिन। चेक तो कौन सा ड्रिप मोस्ट इरिगेशन कॉमन, तो ये देखिए ड्रिप डायरेक्ट अरुण का अध्ययन में दिया गया है और वो पूछा जाता है कंटेंट में। तो उसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड है, तो वो हमारा स्प्रेयर हो जाएगा। और इसमें 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन आर यूज्ड, एक्वियस सॉल्यूशन के साथ सॉल्युबल टॉक्सिकेंट सस्पेंशन और इमल्सिफिएबल, अर्थात 3 तरीके से हम यूज करते हैं वाटर पाउडर। अब देखिए इसमें डिफरेंट क्या, देखिए मैंने बताया था कि इन स्प्रेयर कंटेनर को हम क्या कहते हैं? टैंक। जनरली देखिए हम टर्म यूज करते हैं कि अगर स्प्रेयर रहता है तो हम कहते हैं कि टैंक है, लेकिन अगर वो डस्टर रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? हॉपर कहेंगे। तो ये एक डिफरेंस हमारा। एक दूसरा अगर डिफरेंस कोई पूछ दे कि डस्टर और टैंक में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो एक ये डिफरेंस हम कह सकते हैं कि टैंक जो हो जाएगा वो आपका स्प्रेयर में होगा, और अगर हमारा डस्टर है तो वो कहेंगे कि हॉपर। ये एक डिफरेंस। एंड उसके बाद कहेंगे कि ये पूरा दिया गया है स्प्रे लिक्विड्स। स्प्रे लिक्विड्स में आपका हो जाएगा एयर। ये पूरा किस तरीके से पिस्टन लगा होता है, इसका जो मैकेनिज्म हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि आपके पास एक जगह लिक्विड ये स्टोर है, तो इस तरीके से कुछ हमें प्रेशर करना है कि ये लिक्विड जो है इस प्रेशराइज रूप से एक नोजल लगा हुआ होगा, और नोजल से एक स्मॉल पार्टिकल में हाई स्पीड से कहेंगे कि एक तरीके से वो लिक्विड जो है नोजल से बाहर निकले। तो ये पूरा एक तरीके से मैकेनिज्म हो जाता है हमारा स्टेयर का। जब इसमें देखिए ये पिस्टन है, ये पिस्टन जो है वो प्रेशर डालेगा, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, जब इस लिक्विड पे प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ ये नोजल है, इसकी कहेंगे साइज स्मॉल होती है, तो फिर ये डायरेक्ट जो है यहाँ से स्मॉल पार्टिकल के रूप में ये कहेंगे कि जो हमारा लिक्विड है वो निकलेगा। नोजल के टाइप के आधार पे भी हमारा जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे है वो करता है। तो अब इसमें आपके 2-3 तरीके के होते हैं। ये हाइड्रोलिक स्प्रेयर है, अर्थात हम किस पे प्रेशर बना रहे हैं? ये जो लिक्विड है इस पे, इस तरीके का जो पाया जाएगा स्प्रेयर उसको हम हाइड्रोलिक स्प्रेयर कहेंगे। ये आपका न्यूमेटिक स्प्रेयर हो जाएगा, अर्थात न्यूमेटिक स्प्रेयर में क्या होगा कि यहाँ बीच में आपका एयर है, ये आपका पिस्टन है। ये कॉमन चीज है, मतलब इसको अगर हमें एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, तो अभी होली का समय भी आ रहा है, तो होली में जिसको हम कहते हैं पिचकारी, तो पिचकारी में क्या होगा कि आप तो मतलब ले लेते हैं पहले इसमें लिक्विड भर फिल कर लेते हैं, या सिरिंज सुई होती है, जो सिरिंज सुई जो डॉक्टर लगाते हैं तो पहले वो लेते हैं, तो उसमें लिक्विड भरा रहता है, फिर वो तेजी से कहेंगे प्रेशर बनाते हैं। तो प्रेशर बना के वो एक तरीके से उनमें क्या होता है कि वो कुछ छोड़ देते हैं, अगर स्पेस कुछ छोड़ देते हैं, उसमें क्या भरा होता है? एयर भरा रहता है। तो वो जब लगाएंगे तो इस एयर पे प्रेशर पड़ेगा, इस एयर पे, अर्थात जब इस पिस्टन पे दबाव पड़ता है तो इस एयर पे प्रेशर बनता है, और ये एयर जो है वो इस लिक्विड पे प्रेशर बनाएगी, और इसके बाद ये स्मॉल पार्टिकल के रूप में निकलता है। और दूसरा क्या होता है कि हम डायरेक्ट इस लिक्विड पे प्रेशर बनाते हैं, और ये लिक्विड पे जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इसकी वजह से स्मॉल पार्टिकल के रूप में निकलता है। तो ये न्यूमेटिक एंड स्प्रेयर एंड हाइड्रोलिक स्प्रेयर, इनमें क्या अंतर होता है ये याद रखना है कि जब हम प्रेशर कहेंगे कि लिक्विड पे बना के डायरेक्ट करते हैं तो इस समय। एंड थर्ड जो हो जाएगा हमारा एयर ब्लास्ट स्प्रेयर है। एयर ब्लास्ट, ये 3 मैकेनिज्म है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज जानने वाली चीज है, क्योंकि अगर कोई फ्यूचर में इस तरीके से कुछ नया बनाना चाहे इक्विपमेंट, तो ये जब चीजें। तीसरा हमारा एयर ब्लास्ट स्प्रेयर हो जाएगा। एयर ब्लास्ट स्प्रेयर में क्या है? ये पिस्टन है, तो ये आपका पिस्टन हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि लिक्विड यहाँ फिल है, ये पूरा का पूरा एयर, तो एयर का ये प्रेशर बनेगा,
और जब एयर का ये प्रेशर बनेगा तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड भी इसके साथ प्रेशर के कारण ये लिक्विड भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा जो है वो निकलने लगता है। तो इस तरीके के जो कहेंगे कि स्प्रेयर होते हैं उनको हम एयर ब्लास्ट स्प्रेयर कहते थे। ये 3 तरीके का जो स्प्रेयर होता है, अब हमें बाहर से तो नहीं दिखता, लेकिन जो उनका मैकेनिज्म है, जो उनकी बनावट होती है, वो ये 3 प्रिंसिपल पे एक तरीके से डिपेंड करती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल किसके हैं, फिजिक्स के। इस 3 प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स पे कह सकते हैं कि ये डिपेंड है। एक तो हाइड्रोलिक, दूसरा न्यूमेटिक एंड थर्ड हो जाएगा एयर ब्लास्ट स्प्रे। ये 3 तरीके के होते हैं, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ स्प्रे हो जाएगा। ये ट्रोपिन सल्फेट एंटीडॉट एंटीडॉट के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो अब देखिए दिया भी गया है कि स्प्रेयर हाउ टू फंक्शन, कैसे फंक्शन करता है। तो मैंने जो 3 चीजें बताई वो यही अब इसमें एक तरीके से क्लासिफाई मतलब दिया गया है। एक पे तो हम प्लंजर या पिस्टन के द्वारा डायरेक्ट लिक्विड पे प्रेशर बनाते हैं। दूसरा हमारा एयर पे प्रेशर बनाते हैं, और एयर पे प्रेशर बनने की वजह से हम किसको, एयर को कंप्रेस करते हैं, और एयर को कंप्रेस करने की वजह से एक तरीके से ये हो जाता है। चलिए, ये थोड़ा सा कहेंगे कि बैटरी लो हो गई है। तो ये पूरा का पूरा हमारा स्प्रेयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, न्यूमेटिक स्प्रेयर एंड ब्लास्ट स्प्रेयर। और इसमें इसेंशियल पार्ट कौन से पाए जाते हैं, देन उनके टाइप्स जो है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि बैठ जाएगा तो फिर पूरा का पूरा वीडियो हम गलत हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद एक मिनट, इसमें कुछ चीजें कहेंगे कि 13। तो स्वाति स्वाति का 2 बार दिखाता है। तो स्वाति क्या बात है, तुम्हारा अकाउंट डबल लॉगिंग दिखाती है, दो दो, जिससे अच्छा, नहीं पता दो दो सर। मैंने दो दो सिस्टम में एक ही बार बैठना तो नहीं सर, नहीं अभी तो नहीं है। नहीं वो अभी। सर कल ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया था नेट की वजह से। नहीं नहीं, चलो ठीक है। तो वही मतलब कोई बता रहा था किस तरीके से, विवेक शायद वो देखा था, वो एक बीच बीच में क्वेश्चन देख। सर। क्या क्वेश्चन हाँ कुछ है सर, वो? मैम तो कल बोल दी थी। चलो वो कोई बात नहीं, बस मैं सब्जेक्ट टाइम पूछ में रहा हूँ। कितने से हाँ हाँ बोलो, किस जल्दी बोलो, चार्ज लगाओ लैपटॉप चार्ज। हाँ बोलो किशन। प्रेजेंट टाइम कितने क्या चीज? सर प्रेजेंट टाइम में कितने इंसेक्टिसाइड प्रेजेंट टाइम कितने इंसेक्टिसाइड हैं? हाँ, क्या प्रेजेंट टाइम कितने इंसेक्टिसाइड हैं, सही जो मैं सुन पा रहा हूँ यही है क्वेश्चन? नंबर 250 300 400। हाँ हाँ सर। हाँ, तो प्रेजेंट टाइम की यार मैं तो लिस्ट तुम्हें अभी अभी मेरे पास है, वो पूरा का पूरा दे दूंगा। मैं अब गिना तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ 300-400 से कम तो नहीं ही होंगे। तो अब इंसेक्टिसाइड में मेरे पास पूरा का पूरा लिस्ट है, उसमें इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड्स है, और उसके बाद 5 इनके वीडीसाइड्स हो जाएंगे। ये 3 हो गए। उसके अलावा आपका बॉटनिकल का भी पूरी लिस्ट है, पूरी की पूरी मेरे पास। वो जो ये इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत जो रजिस्टर्ड होता है, उसका पूरा का पूरा पीडीएफ है। तो मैं अभी उसको देखता हूँ, मैंने उसको ऑलरेडी ईमेल आईडी पे ले रखा है डाउनलोड करके साइट से। तो मैं अभी उसको देखूंगा, जब भी मिल जाएगा तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। तो कितनी है गिन के मुझे भी बता देना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अगर कुछ ऐसा होगा तो बता देना, हम भी देख लेंगे। ठीक। और किसी कोई क्वेश्चन? चलो। सर कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी? हाँ मान, कल तो ऑलरेडी संडे है, तो मैं तो कल संडे है ही। और कल 8 to 9, अच्छा किसी को प्रॉब्लम है? हाँ ये अच्छा किए। 8 to 9 अगर क्लास हम रखते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो नहीं सर, ठीक। नहीं सर। नहीं सर, तो कोई ठीक है, तब प्रॉब्लम नहीं है अगर एट सर। टू नाइन कोई प्रॉब्लम नहीं तब बढ़िया रहेगा कि हम थोड़ा सा स्टार्ट हो गए, फिर अपना 8 to 9 क्लास करके फिर आधे घंटे चले जाएंगे। और वैसे भी अब छुट्टी लेने वाले हैं बस 2-4 दिन में। तो चलो ठीक है, फिर 8 to 9 ठीक है। प्रॉब्लम थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू गुड सर। नाइट सर जी। थैंक यू सर। बच्ची गुड को नाइट सर देखना हो जी। तो बताओ, दौड़ रही है देखो। क्या है सर? चलो ठीक 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 ठीक, चलो। सर दिखाइए।